हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। और बात छोटी सी करते हैं, और वो ये है कि जो इंसान है ना, वो एक स्वभाव से वो स्वार्थी होता है, वो खुदगर्ज होता है, वो लालची भी होता है, वो मतलबी भी होता है। और इंसान की ये फितरत है, ये इंसान की जो टेंडेंसी है, ये सारी दुनिया में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सिर्फ भारत में होते हैं, पूरी दुनिया इससे ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। दरअसल बात यह है कि हमें सारी बुराइयां तब नज़र आती हैं किसी भी शख्स में, किसी भी सरकार में, किसी भी सिस्टम में, जब हम पर पड़ती है सिर पर, यानी हम पर जब ऊपर से मार पड़ती है, तब हम जागते हैं और फिर हम सरकार को गाली देते हैं। आज सबको केजरीवाल में भी खोट नज़र आ रहा है, नरेंद्र मोदी में भी खोट नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन इससे पहले जब आम जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, सब कुछ ओके चल रहा होता है, बेफिक्री का आलम रहता है, उस समय न हम शिक्षा पर बात करते, न हम हेल्थ पर कभी बात करते, न हम कभी करप्शन पर बात करते, भ्रष्टाचार पर, और न हम कभी कालाबाजारी पर बात करते। उस वक्त हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आज सारे लोग ये कह रहे हैं इस देश में भयंकर कालाबाजारी है, इस देश का व्यापारी चोर है, बहुत सारे इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं, न इंजेक्शन मिल रहे हैं, न दवाइयाँ मिल रही हैं, जमाखोरी चल रही है। ये सारी परेशानियां हैं ना, जो सारी बुराइयां हैं, वो हमको आज नज़र आ रही है। लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते, जब हम वोट देने जाते हैं, उस वक्त कोई अगर हमसे कहते कि हम आपको पानी बिजली फ्री दे देंगे, तो आप चले जाते हैं वोट डालने के लिए, चले जाते हैं, आप डालाते हैं वोट और पार्टी जीत जाती है। इसी तरह जब समाज को पोलराइज किया जाता है धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर जब वोट मांगे जाते हैं, तब आप चले जाते हैं और वो पार्टी भी सत्ता में आ जाती है। तो सवाल यह है कि आम दिनों में हम अपने विवेक से काम तो लेते नहीं हैं, उसका अंजाम यही होता है। इसीलिए आज सबको सिस्टम, सरकार में खामियां ही खामियां नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने साइंस के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है। हमारे देश में जो वैक्सीन बनती है, वो दुनिया में कहीं नहीं बनती है। भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हालात ही इतने ख़राब हो गए हैं कि सरकार को आलोचनाएं सहनी पड़ रही हैं। अब जब सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन गैस आ रही है, ये भी अखबारों में चल रहा है। अमेरिका हमको रॉ मटेरियल देने को तैयार हो गया, ये भी चल रहा है। तो अब ये लोगों को लग रहा है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम तो दूसरों पर एक तरह से निर्भर हो गए। खैर, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा माइंड सेट ऐसा है कि हम तभी जागते हैं जब हमारे सिर पर पड़ती है, चोट पड़ती है, तब हम जागते हैं। आज शमशान घाटों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। ये सारे सीन दिखा कर लोग, ये चैनल जो दिखा रहे हैं, इससे एक पैनिक की स्थिति पैदा हो रही है। इस वक्त हमारे अदालत के जज भी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है इस पूरे उसके लिए, जो जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और लोग मर रहे हैं, उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी है। तो जज साहिबान से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये टिप्पणी वो पहले भी कर सकते थे, जब ये चुनाव शुरू होने वाले थे, जब मतदान की तिथियां घोषित होने वाली थी। अब कह रहे हैं कि हम मतगणना रोक देंगे कि आप जब तक आप ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं देते। तो साहब, ये पहले भी कह सकते थे आप, और आपके पास तो इख्तियार है। आप कहते क्यों हैं कि चुनाव आयोग पर हत्या का केस दर्ज किया जाए? आप आदेश दीजिए ना, आपके पास अधिकार है, अब आदेश दीजिए। ये टिप्पणियां करने से क्या होता है? तो खासतौर से जो उच्च पदों पर, ये संवैधानिक पदों पर इतने बड़े लोग बैठे होते हैं, उनको ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। और वैसे अदालत इस समय टिप्पणियां करती रहती है, मगर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो केओस पैदा हुआ है, जो जिस तरह की अफरा तफरी जो पैदा हुई है, उसके लिए हम तभी सिस्टम को कोसते हैं जब हमको हमारी अपने ऊपर आ जाती है। तो इस चीज़ को ज़रा सोचना होगा। जिस तरह से चीन ने रोका संक्रमण को, चीन ने पूरी तरह से लॉकडाउन किया, जहाँ से वो संक्रमण शुरू हुआ था, उन्होंने गन पॉइंट पर लोग खड़े कर दिए और कोरोना को रोका। लेकिन उस समय हम क्या कर रहे थे? एक साल पहले हम जश्न मना रहे थे कि हम कोरोना से जीत गए हैं, हमने पर्यटन खोल दिया, हमको कुछ लोग गंगा स्नान करने जाने लगे। तो जब ये सब चीज़ें होंगी, हमने अपने आप को कंट्रोल ही नहीं किया और सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये तो होना ही था। लेकिन अब आगे क्या होना है, इस पर सोचा जाना चाहिए। अब जो भुगत रहे हैं वो तो है, आगे क्या होगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।